महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है, इन्हें तुमसे छुपाया गया था। लेकिन मैं तुम्हारा भगवान अब यह निर्णय ले चुका हूँ कि तुम्हें वे सब बताना जरूरी है। हाल ही में जो अजीब सी बेचैनी तुम्हारे भीतर उठ रही थी, जो भ्रम और भारीपन तुम्हें बार बार महसूस हो रहा था, वह संयोग नहीं था, वह मेरी ही आवाज थी। स्वर्ग से आई चेतावनी जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जब तुम नींद में थे, प्रार्थना में डूबे थे या अपनी शांति खोज रहे थे, तब तुम्हारी नजर से छुपकर बहुत बड़ा छल चल रहा था। तुम्हारा घर वे पवित्र स्थान जिसे तुमने अपने आंसुओं, अपनी मेहनत, अपनी उम्मीदों और अपनी दुआओं से बनाया, गुप्त रूप से बेचा जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया। यह वही घर है जिसकी हर दीवार तुम्हारी यादों और ऊर्जा से जुड़ी है, और उसी घर को तुम्हारे दो अपने रिश्तेदारों ने तुम्हारी पीठ पीछे भेजने की योजना बनाई। उन्होंने तुम्हारे सामने प्यार और मदद का दिखावा किया, हालचाल पूछा, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें धोखा दिया। वे उन चीजों पर सौदेबाजी कर रहे थे जो तुम्हारी थी और जिनका उनसे कोई हक नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति को खरीदार बनाया गया वह वही है जिसने पहले भी तुम्हारी जिंदगी को तोड़ने की कोशिश की थी। एक पुराना विश्वासघाती अब नए चेहरे में लौट आया है। उन्होंने चाहा कि तुम अपनी ही अंतर्ज्ञान पर शक करो। तुम्हें बार बार कहा गया कि तुम बहुत सोचते हो कि यह सब नाटक है, लेकिन सच्चाई यह थी कि तुम्हें गैस लाइट किया जा रहा था ताकि तुम अपने दिल की आवाज पर भरोसा ना करो। मैंने वह पल देखा जब कागजात छापे गए। मैंने देखा जब वे एजेंट से मिले और नकली दस्तावेज सौंपे। मैंने वह संदेश पढ़े जो तुम्हारे अपने ही रक्त संबंधियों के बीच भेजे गए, जिसमें यह तय किया गया कि कैसे तुम्हें उस चीज से वंचित किया जाए जो कभी उनकी थी ही नहीं। उन्होंने खुद को यह कहकर सही ठहराया कि अब तुम्हें इस घर की जरूरत नहीं है, कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने हंसी उड़ाई, जश्न मनाया और उस पैसे से यात्राएं और शौक पूरे करने की योजना बनाई, लेकिन मैंने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। मैंने उनके दस्तावेजों पर रुकावट डाली, खरीदारों के बीच भ्रम पैदा किया। मैंने उनके लेन देन को धीमा करने के लिए अपने दूत भेजे। मैंने किसी के कान में फुसफुसाकर सच्चाई खोजने का आदेश दिया, और अब उनका खेल उजागर हो रहा है। यह विश्वासघात सिर्फ संपत्ति की चोरी नहीं थी, बल्कि यह तुम्हारी शांति छीनने, तुम्हारी जड़ें काटने और तुम्हें अकेला कर देने की साजिश थी, ताकि वे तुम्हारे भाग्य को नियंत्रित कर सकें। वे जानते थे कि अगर तुम्हारा आधार छीन गया तो तुम्हें अपनी चालों में फंसाना आसान हो जाएगा। उन्होंने तुम्हें पहले गिराने की योजना बनाई, फिर मददगार बनकर सामने आने का नाटक करना चाहा। यह दोहरा खेल अब मेरे सामने है और मैं इसे उजागर कर रहा हूँ। उनके नाम के शुरुआती अक्षर पहले ही कानूनी दस्तावेजों में दर्ज हो चुके हैं। अब जल्द ही तुम्हारे पास डाक से कुछ कागज पहुँचेंगे जिन्हें किसी भी हाल में नजरअंदाज मत करना। यह वे संकेत हैं जो तुम्हें सच्चाई तक ले जाएंगे और तुम्हारे जीवन की अगली यात्रा का रास्ता साफ करेंगे। मेरे प्रिय, अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हें इस लड़ाई का सामना करने की ताकत दी जाएगी। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हें छीनने की कोशिश की, उस पर तुम्हारा ईश्वरीय अधिकार रहेगा। पर यह सिर्फ दीवार और छत का मामला नहीं था। उन्होंने तुम्हारे कमरे से किसी पवित्र चीज, किसी ऐसी वस्तु को हटाने की नियत बनाई जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ी थी। एक ने तुम्हारे निजी स्थान में आकर तुम्हारी प्रार्थना की चीजों को छुआ, इसे हल्का समझ लिया, पर वही आखिरी कतरन बनी जिसने पूरे खेल को बदल दिया। उस छोटी सी हरकत ने एक अलौकिक चेतावनी को जन्म दिया, और अब उस चेतावनी ने जवाब दिया है। हाँ, एक दिव्य सीमा तुम्हारे घर के चारों ओर फिर से सक्रिय हो रही है। जो शब्द उन्होंने तुम्हारे विरोध में कहे वे उनके पास लौट रहे हैं। हर साजिश मेरी वजह से विफल हो रही है। मैं तुम्हारा रक्षक बनकर खड़ा हूँ, और अब मैं तुम्हें और अन्याय नहीं सहने दूंगा। जो तुम्हारा था वह तुम्हें लौट कर मिलेगा, और उससे भी बढ़कर तुम्हें नया मौका मिलेगा। एक ऐसा अवसर जो उनकी आंखों में नजर नहीं आएगा। अब जो खरीदार वे छुपकर बतियाते थे, वे वही पुराना व्यक्ति है जिसने पहले तुम्हारे परिवार में घुसने की कोशिश की थी। तुम्हारे अंदर की चमक उन्होंने देखी और उसे मिटाने की सोची। उन्हें लगा कि अब वही मौका है, पर उनकी चतुराई सत्य के सामने टिक नहीं पाई। मैंने उन्हें पहले भी रोका था और अब फिर रोक रहा हूँ, पर तुम्हें भी कुछ करना होगा। चुप नहीं रहना। जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है उसकी रक्षा में शर्म को रास्ता मत देना। डर को कारण मत बनने देना कि तुम न्याय की मांग न कर सको। तुम बोलो तो तुम उठोगे। तुम इस विश्वासघात को अपने दिव्य अधिकार से चुनौती दोगे, और जब तुम ऐसा करोगे रास्ते खुल जाएंगे।
मदद अचानक आएगी। एक वकील तुम्हारे पास आएगा, कोई ऐसा इंसान जिसकी मदद की तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी, और वह तुम्हें उन कानूनी कमियों को दिखाएगा जिनका तुम्हारे रिश्तेदारों ने फायदा उठाने की कोशिश की। उस सहायता की व्यवस्था हो जाएगी, फीस का प्रबंध भी होगा। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताता हूँ, यह धोखा सिर्फ आज का नहीं, यह पीढ़ियों से चली आ रही जड़ता का हिस्सा है। तुम्हारे खानदान में छिपी ईर्ष्या, मुस्कान के पीछे का रण और एक दूसरे से धीरे धीरे छीना गया अधिकार इसका कारण रहे हैं। इन्हीं पुराने घावों को मिटाने के लिए तुम्हें चुना गया था, इसलिए तुम पर इतना कठिन हमला हुआ। अंधेरे ने सोचा कि अगर तुम्हारा आधार खो गया तो वह अपना काम पूरा कर लेगा, पर वे भूल गए कि तुम मेरे अनुग्रह से घिरे हो, तुम अजय हो। मेरी मांगे हुए शब्दों से तुम्हारी रक्षा हुई है। बुराई का बदला बुराई से मत लो, पर अपनी आवाज दबाकर भी मत बैठो। सत्य पर अडिग रहो और मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। कुछ छुपी हुई फाइलें तुम्हें मिलेंगी, दस्तावेज और जानकारी जो पहले नहीं दिखी। एक अनजान लेकिन सजग व्यक्ति तुम्हें फोन करेगा। वे कहेंगे मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे लगा कि तुम्हें यह जानना चाहिए। उन्हें जो सुना गया वह तुम्हारे काम आ सकता है। इसे ध्यान से रखना और तैयार रहो। उन संकेतों पर नजर रखो क्योंकि वे तुम्हें सच्चाई तक ले जाएंगे। याद रखो तुम अकेले नहीं हो। स्वर्ग ने तुम्हारी हर आह और हर आंसू देखा है। अब वक्त है कि तराजू झुके, न्याय आने वाला है। जैसे बाण आते ही सब साफ कर देती है। वे चाहते थे कि तुम्हें बेघर देख सकें, पर अब तुम्हारा घर तुम्हें और भी अधिक सम्मान और सुरक्षा के साथ वापस मिलेगा। तैयार रहो, बोलो और अपने अधिकार के लिए खड़े हो जाओ। तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। मेरे प्यारे सुनो ध्यान से, वे तुम्हें टूटे हुए देखना चाहते थे, पर मैं तुम्हें उससे भी ऊंचा उठाऊंगा। तुम्हारे लिए मैं ऐसे घर दिलवाऊंगा जो तुमने कल्पना भी नहीं किए थे। यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारी विरासत, तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा, तुम्हारे प्रभाव और तुम्हारी आवाज के लिए है। उन्होंने उस बर्तन को चुप करा दिया जिसे मैंने चुना था, पर अब उसी बर्तन की आवाज में बुलंद कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो अपना आभार दिखाने के लिए छोटे से समर्थन से भी दिखा सकते हो, पर सबसे पहले अपनी आत्मा की कदर करो और मेरी तारीफ पहले से ही शुरू कर दो। फोन के बजने से पहले मेल खुले, दस्तावेज सामने आए, पहले से ही शुक्रगुजार रहो, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वह सिर्फ जमीन का लेन देन नहीं है, यह एक आत्मिक बहाली है। तुम फिर से रचना की ओर बढ़ रहे हो। ईश्वरीय न्याय तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। वे माफी मांगने की कोशिश करेंगे, वे कहानी घुमाने की कोशिश करेंगे, पर अब मैं तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाऊंगा ताकि तुम उन्हें वैसे ही देख सको जैसे वे सच में है। अब तुम्हारे साथ कटुता नहीं समझदारी होगी। मैं उस विश्वासघात को बदल दूंगा जो तुम्हें चोट पहुंचा चुका है। मैं तुम्हें दिखावटी रिश्तों से नहीं बल्कि सच्ची वफादारी से घेरूंगा और तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जिसे कोई चुरा नहीं सकेगा। तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारा प्रदर्शन शुरू हो रहा है और साथ में उन्नति भी। यह संदेश सिर्फ कानों तक नहीं आत्मा तक पहुंचना चाहिए। स्वर्ग ने चीजें हिलाई, देवदूतों ने समय की सीमा मोड़ी ताकि तुम अब इसे देख सको। तुम्हारे परिवार में कोई सच छिपा रहा था, एक गहरा राज जो तुम्हारे बचपन तक जाकर दफन था, उसे उजागर करने का वक्त आ गया है। तुम्हें भ्रम में, चुप्पी में या किसी और के झूठ में जीने के लिए नहीं बनाया गया। तुमने जो दर्द महसूस किया वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी। कभी कभी बातें हड्डियों तक सच होती हैं। अब वह छुपी हुई सच्चाई सामने आएगी और फिर से तुम्हारा जीवन सही दिशा में लौटेगा। मैं कहता हूँ तुम भुलाए नहीं गए, तुम्हें त्यागा नहीं गया और तुम अकेले नहीं छोड़े गए। जो कुछ भी उन्होंने तुमसे छीनने की ठानी थी मैं उसे लौटाऊंगा। उन्होंने कहा था कि यह तुम्हारे भले के लिए है, पर अब सच्चाई उभर रही है और वह गलत साबित होगी। आवाज उठाओ, अपने अधिकार के लिए खड़े हो जाओ और जान लो कि तुम्हारा पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है। तुम्हें फिर से वे सब मिलेगा जो कभी तुम्हारा था और उससे भी अधिक। तुम्हें वे सच बताना मेरे लिए आसान नहीं था, पर अब इसे सुनो। वे लोगों ने जो बातें छुपाई वे सब डर से ही छिपी रही। डर ने उन्हें चुप कर दिया, डर ने उन्हें खुद को ठीक तरह से समझने से रोका और इस वजह से उन्होंने तुम्हें भी उस सच्चाई को जानकर बड़ा होने से रोक रखा था जो तुम्हारा अधिकार था। आज तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ ले रहा है। बादल छट रहे हैं और तुम्हारी पहचान फिर से चमकने वाली है। तुम्हारी कहानी, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ संपूर्ण हो जाएगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं चलता। मैं अपने बच्चों को भ्रम में नहीं रहने देता।
मैंने झूठ को तुम्हारी पहचान बनने नहीं दिया और अब मैं तुम्हारे वंश पर जो छिपी हुई जंजीरें थी उन्हें तोड़ रहा हूँ। चुप्पी, शर्म और सालों से चला आ रहा रहस्य समाप्त हो रहा है। इस जंजीर को तोड़ने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम वह चैनल हो जिससे सत्य फिर से बहेगा। तुम कमजोर नहीं हो अगर तुम खोया हुआ महसूस करते हो। तुम टूट कर नहीं बने हो अगर तुम सवाल उठाते हो। तुम बहादुर हो, तुम्हारी पवित्रता दिखाई गई है। मैं तुम्हें उस प्रक्रिया से गुजारूंगा जिससे तुम गुत्थियां सुलझाओगे। मैं तुम्हारे दिल की रक्षा करूंगा और तुम्हारा हाथ थामूंगा। जब सच्चाई सामने आएगी तब भी तुम अकेला नहीं होगा। पहले ही एक दिव्य सहारा तुम्हारे पास भेज दिया गया है ताकि तुम्हारी भावनाओं को संभाला जा सके और तुम्हें स्थिर किया जा सके। लोग इनकार करेंगे, वे मुड़कर अपनी कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। वे तुम्हें यह महसूस करवाने की कोशिश करेंगे कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, पर यह तुम्हारा भ्रम नहीं है। तुम्हारी आत्मा पहले ही जान चुकी थी। तुम्हारे अंदर वही पवित्र आत्मा है जो तुम्हें सच का पता लगाने के लिए प्रेरित कर रही थी। तुम्हें उस परिवार में एक वजह से रखा गया था, पर जो कुछ उन्होंने किया वो दिव्य नहीं था। इसलिए मैं अब हस्तक्षेप कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या खोया था और कैसे उसे वापस लाया जा सकता है। जो घटनाएं तुम्हें टुकड़ों में याद है वे केवल धुंधली यादें नहीं है, वे सच थी। बचपन के वे क्षण जब किसी ने कुछ कहा जो तुम्हारे अंदर असहजता छोड़ गया। वे यादें तुम्हारी विवेकशीलता की आवाज थी, जब शब्दों की तालमेल गड़बड़ हुआ कर देता था। जब आंखें नहीं मिलती थी तब तुम्हें एक अंदरूनी चेतना मिली थी और वह कालांतर में सही साबित हो रही है। सत्य की प्रकृति यह है कि चाहे कितनी भी गहराई में दबा दिया जाए वे ऊपर आएगा। तुम्हें जानने का अधिकार है, तुम्हें उपचार का हक है। हम भले ही तुम्हारा दिल टूट जाए पर तुम्हारी आत्मा आजाद होगी। शत्रु चाहता है कि तुम सत्य से डर जाओ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपनाओ। इस रहस्य उद्घाटन के दूसरी तरफ मुक्ति है। एक दिव्य ताला खुलने वाला है। अब तुम उन उलझनों में नहीं चलोगे। अब तुम अपने मूल्य पर शक नहीं करोगे। अब तुम्हें यह नहीं सोचना पड़ेगा कि तुम हमेशा अलग थलग क्यों रहे। जब यह सत्य सामने आएगा तो तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा भविष्य फिर से सही दिशा में जुड़ेंगे। यह यहीं से शुरू होता है। जमीन पर टिके रहो, पर सत्य का सामना ना छोड़ो। क्रोध में आकर बदला मत लो। प्रेम से शांति से पूछो और देखो कि किस तरह कहानियां खुद बिखरती हैं। तुम्हारा काम उन्हें सहज बनाना नहीं है, तुम्हारा काम उस सत्य के प्रति वफादार रहना है जिसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। वे कुछ करके इनकार करेंगे, कुछ दिखावा करेंगे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, पर भीतर से वे जानते रहे हैं कि यह दिन आएगा। तुम्हारा जन्म किसी और का झूठी कहानी जीने के लिए नहीं हुआ था। अब तुम उठो, सच को अपनाओ और अपनी आत्मा की पूर्णता की ओर चलो, क्योंकि यह समय है और यह यात्रा तुम्हारे लिए है। तुम्हें चुपचाप दर्द सहते रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आज मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा अस्तित्व लौटा रहा हूँ। तुम्हारे इतिहास का हर टुकड़ा, हर दबी हुई याद, हर खोया हुआ हिस्सा। मैं तुम्हें उस पुनः स्थापना के मार्ग पर ले जा रहा हूँ जहाँ भले आंसू आए, दर्द भी महसूस हो, लेकिन मेरी उपस्थिति इतनी गहरी होगी कि तुम्हें हर पल लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बिखरोगे नहीं बल्कि और ऊंचा उठोगे। तुम पहले से भी मजबूत हो जाओगे। क्षमा तो आएगी, लेकिन पहले सत्य का प्रकाश होना जरूरी है। प्रेम लौटेगा, लेकिन अंधकार हटने के बाद ही कुछ रिश्ते टूटेंगे। कुछ लोग दूर चले जाएंगे, पर उन्हें जाने दो, क्योंकि वे तुम्हारे भाग्य के रास्ते का हिस्सा नहीं थे। मैं तुम्हारी जिंदगी से वे सब हटा रहा हूँ जो तुम्हें अगले अध्याय में आगे बढ़ने से रोकता था। यह नया अध्याय पूर्ण ईमानदारी, पूरी स्पष्टता और तुम्हारे दिव्य उद्देश्य के साथ संरेखण की मांग करता है। मैं तुम्हें उन अदृश्य बंधनों से, उन पैतृक बोझों से मुक्त कर रहा हूँ जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम ढो रहे हो। यह सत्य शायद तुम्हें हिला दे, पर यही तुम्हें आकार देगा। यही तुम्हारी आंखें खोलेगा, तुम्हारी आवाज को ताकत देगा। अब तुम वे मासूम बच्चा नहीं रहे जो कुछ भी सहने को मजबूर था। अब तुम मेरे प्रकाश से सुसज्जित एक आध्यात्मिक योद्धा हो। स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और मेरा हाथ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम शक्तिशाली हो, तुम अभिषिक्त हो और अब कोई झूठ तुम्हें रोक नहीं सकेगा। लोग कोशिश करेंगे कि तुम्हें सवाल उठाने पर दोषी महसूस कराया जाए। वे आधे अधूरे सच के सहारे तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, पर तुम उनके जाल में मत फंसना। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा अधिकार है। यही वह क्षण है जब तुम वही बनोगे जो हमेशा से तुम्हें बनना था। तुम अपनी कहानी के किनारे खड़े दर्शक नहीं हो,
तुम उसके मुख्य पात्र हो और मैं तुम्हारा सृजनहार उस कहानी के लेखक हूँ। वे जो पन्ने फाड़ना चाहते थे, मैं उन्हें फिर से गौरव के साथ लिख रहा हूँ। उन्होंने जो हिस्से धुंधला दिए थे, मैं उन्हें उद्देश्यपूर्ण ढंग से साफ कर रहा हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे कठिन क्षण, तुम्हारे भ्रमित करने वाले सीजन, मैं उन्हें भी तुम्हारे भले में बदल दूंगा। तुम्हारे जीवन का कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, यहाँ तक कि वे रहस्य भी नहीं जिन्हें उन्होंने छिपाया था। सत्य लहरों की तरह धीरे धीरे सामने आएगा। तुम जल्दबाजी मत करो, डरो मत, बस मेरे करीब रहो। मैं सपनों के जरिए, संकेतों के जरिए, अचानक आने वाली यादों और अनपेक्षित बातचीतों के जरिए तुम्हें बार बार इसकी पुष्टि करता रहूंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ। यह सत्य तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि तुम्हें पूरा बनाएगा। उनके बोले हुए हर झूठ अब टूट रहे हैं, हर झूठी ही कहानी बिखर रही है। अब तुम सत्य के मार्ग पर हो और सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हारा भगवान अपनी तलवार निकालकर तुम्हारे ऊपर खड़ा हूँ, क्रोध से नहीं बल्कि ईश्वरीय आदेश से। मैं मौन की बेड़ियां काट रहा हूँ, धोखे के जाल तोड़ रहा हूँ और तुम्हारी जिंदगी पर आकाश के दरवाजे खोल रहा हूँ। तुम सुरक्षित हो, तुम ढंग के हुए हो, तुम स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हो। याद रखो, यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। यह पहली बार है जब तुम्हारी कहानी सच्चाई के साथ कही जा रही है। तुम्हें तुम्हारी आवाज लौटाई जा रही है, तुम्हें तुम्हारा अतीत लौटाया जा रहा है, तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप दिया जा रहा है। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी से जो मिटाने की कोशिश की थी, वह सब मेरी आत्मा द्वारा फिर से स्थापित किया जा रहा है। मेरी महिमा के सामने कोई झूठ टिक नहीं सकता, कोई भी रहस्य सत्य की आग से बच नहीं सकता। मैं वह सब उजागर कर रहा हूँ जिसे छिपाना चाहा गया था, और यह तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। बच्चे, यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था बल्कि तुम्हें ठीक करने के लिए था। यह तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं था बल्कि तुम्हें आजाद करने के लिए था। अब तुम अपनी असली पहचान की ओर बढ़ रहे हो, उस विरासत की ओर जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। उन्हें लगा था कि वो सच्चाई को हमेशा छुपा लेंगे, लेकिन याद रखो, मैं सब देखता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ जो अपने बच्चों के दर्द को अनदेखा कर दे। जब अंधेरा तुम्हें घेरता है तो मैं वहीं आता हूँ, उस अंधेरे को जलाकर भगा देता हूँ। और अब समय आ गया है तुम्हारे ठीक होने का, तुम्हारे उठ खड़े होने का। तुम्हें कभी भी ऐसा बोझ उठाने के लिए नहीं बनाया गया था जो तुम्हारा नहीं है। तुम्हें कभी भी बिना जवाब के जीने के लिए नहीं छोड़ा गया। तुम्हें कभी भी अंधेरे में रहने के लिए नहीं बनाया गया। अब रोशनी तुम्हारे सामने है, अब तुम आजाद हो, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे चारों तरफ मेरी दिव्य सुरक्षा है और तुम्हारी असली कहानी अब शुरू हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और